अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मेरे व्लॉग्स एंजॉय कर रहे होंगे। और यहाँ मेरे दिन की शुरुआत होती है मोहम्मद क़ज़र के साथ नाश्ता करते हुए। और आज नाश्ते में हमने हलवा पूड़ी मंगवाई थी और हम दोनों बैठ के नाश्ता कर रहे थे। ये व्लॉग है मंडे के दिन का और मंडे वाले दिन मुझे जाना था दूल्हा जी क्लास लेने के लिए, लेकिन जिसके साथ मैं जाती हूँ वो हो गई थी बीमार। लेकिन मुझे ये बात बहुत लेट पता चली, वरना मैं आराम से 2 बजे उठती, इसलिए आज मैं जल्दी उठ गई। मुझे लगा क्लास लेने जाना है, बस फिर क्या था, फिर अम्मा ने वही घर के काम निकाल के मेरे सर पे मार दिए। अरे कहना क्या चाहते हो। और काम भी ये था कि इनके तकिए बिल्कुल नए बनाने थे। अब इतनी मेहनत थी, फिर मैंने घर से निकाली एक चादर, उसमें कवर कटिंग किए, पहले कवर स्टिच किए, फिर कवर के अंदर रुई डाली और नए तकिए मैंने स्टिच कर दिए। लेकिन जब भी मैं काम करने बैठती हूँ तो मोहम्मद क़ज़र की माशाल्लाह मस्तियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। और आप सब माशाल्लाह बोल दीजिएगा इसे बहुत शौक है व्लॉग बनाने का। और अब तो ये खुद से बताता भी है कि कभी कोजिक खा रहा है, सुबह पराठा खा रहा था, सब बताता है। और यहाँ देखो मेरे तकिए बिल्कुल रेडी हो गए हैं। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। और आज के दिन की शुरुआत में क़ज़र की मस्तियाँ और सिर्फ घर का काम ही मेरे नसीब में बस। फिर यहाँ मैंने सोचा कि चलो अब मैं किसी कस्टमर के कपड़े पड़े हैं तो वो सिलाई कर लेती हूँ ताकि थोड़े पैसे कमा लूँ, क्योंकि आजकल मैं खर्चा बहुत ज़्यादा कर रही हूँ ना। बड़े हरामी हो बेटा। और बहुत देर मैंने सिलाई की। सिलाई करने के बाद एक फ्रॉक मैंने बच्ची का रेडी कर दिया। और इसके बाद मेरा जो कज़न भाई है वो आया था घर पर, आलू और पापड़ वगैरह लेके हम सब खा रहे थे। बस बैठे बैठे अचानक हमारा प्रोग्राम बना कि चलो कहीं बाहर चलते हैं। अब कहाँ जा रहे हैं ये डिसाइड नहीं है, लेकिन फिर बस जब जाना है तो चलो फिर अच्छे से रेडी हो जाते हैं। फिर मैंने कपड़े अलमारी से निकाल के पहले प्रेस किए। फिर मुझे एक अच्छी सी वीडियो बनानी थी जो मैंने देखी थी और जो मैंने शॉर्ट्स में अपलोड भी की हैं। और आप सब मेरी वीडियोस देख के ना लाइक करते हैं ना कमेंट करते हैं, इसलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ कि वीडियोस बनाने में कितनी मेहनत होती है। सबसे पहले मैंने किए कपड़ों को प्रेस, इसके बाद मैंने दुपट्टा और ट्राउजर झूले पे रख दिया है, क्योंकि मुझे आगे बनानी थी वीडियो। जो इस वीडियो में थे मुझे अलमारी से कपड़े निकालने हैं, तो मैंने भाभी की अलमारी में सेटिंग करके अपने 3 सूट पहले लटका दिए। और बस फिर वीडियो बनाने के लिए जिस तरह मुझे थोड़ा सा ड्रामा करना था, अलमारी से कपड़े निकालने थे, वो सब किया। और उसके बाद फटाफट से मैंने कपड़े चेंज किए और मैं रेडी हो रही थी। जितनी देर मुझे वीडियो बनाने में लगती है, जितनी देर मुझे व्लॉग बनाने में लगती है, उतनी देर मुझे तैयार होने में नहीं लगती। मैं फटाफट तैयार होती हूँ सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन मोहम्मद क़ज़र मुझे 5 मिनट भी नहीं दे रहा था। वो चाह रहा था बस जल्दी से मैं रेडी हो जाऊँ और हम लोग जल्दी जल्दी निकले। आप लोग को अगर आज का मेरा व्लॉग पसंद आए तो कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। और यहाँ मैं बिल्कुल रेडी हो गई हूँ और मोहम्मद क़ज़र से बिल्कुल सब्र नहीं हो रहा है, इसलिए हम फटाफट जा रहे हैं। क़ज़र जा रहे हो, देर हो रही है तो मेरा हाय गाइस, अभी हम लोग यहाँ पे दब दब के जा रहे हैं। हाय हाय गाइस, ये मैं हूँ, ये मेरा बब्बू है। तो हम लोग जा रहे हैं थोड़ा घूमने के लिए। तो बस हम गाड़ी में बैठ के अपने सफ़र पे रवाना हो गए। और जैसे कि क़ज़र ने बताया कि वो गाड़ी में दब गया है क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा हो गए थे। बीच में रास्ते में हमने माहिन को भी लिया और मेरे कज़न के 2 बच्चे, उसकी वाइफ, मैं, अहमद, क़ज़र, हम बहुत ज़्यादा लोग हो गए थे, इसलिए बस रास्ते में थोड़ी सी परेशानी हो रही थी। लेकिन इतनी कोई खास परेशानी नहीं थी। हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आता है इस तरह साथ जाने में। और अब की मेरी कोशिश होती है कि मैं थोड़ा अकेली कहीं बाहर जाऊँ, लेकिन मोहम्मद क़ज़र मुझे छोड़ता नहीं है और अहमद भी साथ होता है। बस फिर मैं माहिन को छोड़ के कैसे जाऊँ, लेकिन बच्चों को संभालना बहुत मुश्किल है। मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। लेकिन ये सब मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मेरे पीछे पड़े हुए होते हैं हर टाइम, इसलिए मैं इन्हें छोड़ के कहीं भी नहीं जा सकती। और ये लोग बच्चे मेरी ज़िंदगी हैं। और यहाँ ये मोहम्मद क़ज़र जनाब सो रहे हैं और ये है छोटी सी प्यारी सी गुड़िया, तो ये खेलने में मस्त है। एक तो गाड़ी में जगह कम और बच्चे ज़्यादा होने की वजह से परेशानी हो रही थी, और ऊपर से रास्ता इतना लंबा हो गया था कि मैं क्या बताऊँ। और ना ही हमें ये समझ रहा था कि हम कहाँ जाएं। बहुत सारी घूमने की जगहें हैं, लेकिन बच्चों को लेके जाने के लिए कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। बस फिर हमें PF म्यूज़ियम ज़्यादा सही लगा। लेकिन जब हम आए तो हल्की हल्की सी बारिश हो रही थी, लेकिन बच्चे बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। बस फिर हम यहाँ खड़े होकर वेट कर रहे थे कि बस इसी बात का वेट कर रहे थे कि कज़न टिकट्स लेकर आए और हम बच्चों को लेकर अंदर जाएं, क्योंकि बच्चे जो थे उनसे बिल्कुल भी वेट नहीं हो रहा था। और मैं तो बच्चे संभाल संभाल के बिल्कुल थक गई थी। शुरुआत में ही मेरी बहुत ज़्यादा बैंड बज गई थी।
लेकिन इस नवाब का कहना था कि बस जल्दी पुप्पो अंदर चलो, पुप्पो अंदर चलो। फिर क्या था, कज़न टिकट्स लेकर आया और हम सब अंदर गए। अंदर जाते ही बच्चे हाथ छुड़वा कर भागने लगे और बस मुझे यही टेंशन थी कि कहीं कोई गिर ना जाए। और पहले ही भाई ने कहा था कि व्लॉग के चक्कर में बच्चों को मत गिरा देना। और ये है मेरा कज़न, उसकी वाइफ, ये उसकी वाइफ बाद में है, पहले मेरी बचपन की दोस्त है और उसने बहुत कोशिश की कि इसका फेस छुप जाए। आज हम सब बहुत टाइम के बाद इस तरह बाहर निकले थे, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। ऊपर से जो बारिश हो रही थी तो बस, वैसे मैं बहुत टाइम के बाद बाहर नहीं निकली, इन सब के साथ में बहुत टाइम के बाद बाहर निकली हूँ, वरना अकेली तो मैं घूमती रहती हूँ। अकेली क्या, मेरी तो इतनी सारी दोस्तें हैं, मैं जब देखो तब किसी ना किसी के साथ कहीं ना कहीं घूमती ही रहती हूँ माशाल्लाह। वैसे बहुत से लोगों को इस बात से बहुत ज़्यादा पंचायत भी है कि कितना घूमती है यार, लेकिन चलो लोगों को इग्नोर करते हुए। और यहाँ ये लोग अंदर आते ही पहले लगी इनको भूख, तो चलो पहले खा लेते हैं कुछ। और बस फिर हमने बच्चों के लिए कुछ फ्राइज़ ऑर्डर किए और हम लोगों के लिए खाना ऑर्डर किया था। जब तक हमारा खाना आ रहा था बच्चों के फ्राइज़ पहले आ गए। भाई क्या कर रहे हो? मुझे दो दो। क्यों? किसके? बोलो खत्म। आप लोग को मजा आ रहा है? क्या खा रहे हो? और आप सबने देखा ही होगा कि किसर ने किस तरह मुझे फ्राइज़ देने से मना कर दिया। पूरी अपनी प्लेट ही उसने अपनी तरफ घुमा ली। फिर हमारा खाना आया, हमने खाना खाया, बच्चों को भी खिलाया। लेकिन जब तक हम खा रहे थे इससे पहले बच्चों ने खाना खा लिया था, उनका पेट फ्राइज़ से ही भर गया था। और मेरे लाख मना करने के बाद भी ये लोग भागे पार्क की तरफ, लेकिन मैं फिर इनके पीछे गई क्योंकि यहाँ बहुत तेज़ बारिश होना शुरू हो गई थी। तो मुझे यही डर था कि कहीं भागते भागते बच्चे कहीं गिर ना जाए। और बारिश हो रही है, इतने ये लोग भीग रहे हैं, लेकिन इनको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा, बस ये अपनी मस्ती में ही लगे हुए। माशाल्लाह माशाल्लाह। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? और जैसे आप सब जानते हैं कि व्लॉग बनाना कोई आसान बात नहीं है, बहुत मुश्किल है। तो प्लीज़ अगर आप लोग को व्लॉग पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। क्या चला जाएगा यार अगर आप लोग किसी को सब्सक्राइब कर दोगे। तो मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि वो हंसत हंसत में आगे कहीं मैं ना बढ़ जाऊँ, इसलिए नहीं कर रहे। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? और जो लोग मुझे इतने प्यारे कमेंट्स करते हैं, मेरी वीडियोज़ को लाइक करते हैं, देखते हैं, उन सब का बहुत 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 शुक्रिया। और यार वैसे भी लोगों का तो काम है हसद करना, जलना, पता नहीं क्यों फजूल में ऐसी हरकतें करते हैं। तुम लोग दूसरों को देख के खुश रहो और रहने भी दो, ठीक है? अब चलो इग्नोर करते हैं इनको, आगे बढ़ते हैं। नहीं। जरा आगे बढ़ने की बात की कि इंसानों से आगे बढ़ते तो ये जानवर साला ये आगे भोंकना शुरू हो गया। कंट्रोल कंट्रोल। और बारिश होने की वजह से यहाँ पे सारे झूले बंद होने लगे थे। फिर बस बच्चों को यहाँ पे गाड़ी में बिठाया। खिजर को बाइक पे नहीं बैठना था, अहमद को बाइक पे बैठना था, माहिन को घोड़े में बैठना था अनाया के साथ। और यहाँ माशाल्लाह अगर खिजर का बस चलता तो वो 5-5 मिनट के वक्फे से हर जगह बैठ जाता। अभी उसे फोम में भी जाना है, झूले भी झूलने हैं, गाड़ी में बैठना है, गाड़ी भी इसे अपनी मनपसंद चाहिए। और यहाँ मैं खिजर को संभाल रही हूँ तो पीछे से अहमद बाइक लेके बाउंड्री से बाहर चला गया। जिसकी बाइक है वो बाइक वाला कह रहा है बाजी बच्चों को संभालो। और यहाँ ये दोनों शहजादियाँ बहुत अच्छे से एंजॉय कर रही थी, बिल्कुल तंग नहीं कर रही थी, लेकिन उन दोनों ने मेरी नाक में दम कर दिया था। यहाँ बहुत देर इंतज़ार करने के बाद खिजर को उसकी मनपसंद गाड़ी मिल गई और वो बैठ के खुश हो रहा था। और ये मैडम आई तो मुझे लगा कुछ खाने का लेकर आई है, लेकिन नहीं, ये बहुत प्यारी झुमकियाँ लेकर आई थी अपने लिए भी और मेरे लिए भी। लेकिन एक झुमके में थोड़ा सा डिफेक्ट था, इसलिए हम भागते भागते गए क्योंकि सामने शॉप बिल्कुल बंद हो रही थी और बारिश तेज़ हो रही थी। खाने के चक्कर में इन लोगों ने ऐसा किया कि बारिश तेज़ होने लगी और उनका खाना तो इनको मिल गया, लेकिन एंजॉय करने के लिए, झूले वगैरह लेने के लिए टाइम ही नहीं बचा क्योंकि सब बंद होने लगा था। और ये थी ज्वेलरी की शॉप जो बिल्कुल बंद हो चुकी थी। लेकिन फिर बस हमने भाई से रिक्वेस्ट की कि खोल दो, बस हमें झुमकी चेंज करनी है। फिर मैंने अपनी मनपसंद झुमकियाँ यहाँ से ली। और वैसे ये झुमकियाँ मैंने खुद नहीं खरीदी है, मेरी दोस्त ने मुझे दिलवाई हैं और ये मेरी बचपन की बहुत अच्छी दोस्त है। और सोचते सोचते हम घर से ही बहुत ज़्यादा लेट निकले थे, इसलिए मेरा आप सबको मशवरा है कि अगर आप सब जाएं कभी भी PF म्यूज़ियम तो प्लीज़ दोपहर में जाएं, शाम में जाएं। हम बहुत ज़्यादा लेट हुए थे, समझो सब बंद होने लगा था। फ़ायदा बंदा इतना दूर जाए और इन्जॉय ना कर पाए। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। लेकिन अगर मैं जाऊँ और इन्जॉय ना करूँ, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों इरम, तू बता। वैसे इस पूरे व्लॉग में इरम कहीं पर भी नहीं है, लेकिन इरम का कहना है कि तू अगर साथ हो ना तो फिर जंगल में भी मैं खुश रह सकती हूँ। और बहुत मुश्किलों के बाद ये एक एरिया कहीं नज़र आया जो खुला था। 15 से 20 मिनट ही हमें टाइम मिला था, तो हम अंदर गए फटाफट बच्चों को लेकर, ताकि बच्चे थोड़ा सा एंजॉय कर सके। अब आएँ तो एंजॉय करेंगे। और यहाँ जब मैं बच्चों को अंदर लेकर आई तो फिर समझ ही नहीं आ रहा था कि कौन सा बच्चा कौन से कोने में जा रहा है। एक को यहाँ से आवाज़ देके पकड़ रही हूँ तो दूसरे को वहाँ से। इस बीच खिजर की आवाज़ आई। छोटे बच्चों का तो चलो समझ में आता है, लेकिन इस बड़े बच्चे को क्या करूँ। हाथ में इसकी बेटी है, लेकिन ये अपनी मस्तियों में लगा हुआ है। भाई मजा आया।
लेकिन इस बीच सबको एक तरफ रखो, मुझे सबसे ज़्यादा खिजर की टेंशन थी क्योंकि उसके हाथ में ऑलरेडी एक बार लग चुका है। बस यही डर था कि कहीं इसको दोबारा ना लग जाए। और यहाँ टेंशन खिजर की थी, लेकिन अहमद रज़ा को लग गया था, उसके सर में बहुत ज़्यादा लगा था और उससे दर्द हो रहा था। लेकिन फिर भी एक सेकंड के लिए भी ये बच्चे अपनी मस्ती से नहीं रुके। मैं बच्चों को क्या कहूँ, जब इतने बड़े नहीं रुक रहे तो फिर बस आप खुद समझ सकते हैं कि यहाँ जाके बच्चे पागल हो गए थे। खैर यहाँ पे मैंने भी बहुत ज़्यादा इंजॉय किया है सबके साथ। और ये है माहीन, अहमद और अनाया। अनाया है मेरे कज़न की बेटी, माहीन है मेरी बहन की बेटी, अहमद है मेरा बेटा और मोहम्मद खिजर तो मेरी जान है। और माहीन हमारे घर में सिर्फ और सिर्फ सारे लड़के हैं और माहीन इकलौती हमारी शहजादी है। और ये है मेरा भाई, मेरा कज़न। वैसे ये माशाल्लाह इसने यहाँ बहुत ही खूब इंजॉय किया है। और यार मैं तो कहती हूँ हर किसी को इंजॉय करना चाहिए, ज़िंदगी है, सब अपनी अपनी ज़िंदगी जियो, ना कि किसी की पंचायत करो। और यहीं पे हमारा टाइम ख़त्म होता है। मजा आया? और बच्चों को कितना मज़ा आया है वो तो आप लोग सब खुद देख ही सकते हो, मुझे बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। और ये अहमद अपना व्लॉग एडिट कर रहा है क्योंकि वो भी व्लॉग बनाता है, तो प्लीज़ आप सब उसे भी सब्सक्राइब कर दीजिए। लेकिन ये व्लॉगर पर्स अपने कंधे पे लगा के और फिर व्लॉग बना रहा है। पाँव में लग गया है तो फिर अब मैं क्या करूं? गोदी लूं? क्यों, क्या हो रहा है आपको? और अब इससे बिल्कुल चला नहीं जा रहा, तो ये महाशय मुझे कह रहा है कि मैं इसे उठाऊं। क्या कर रहे हैं यहाँ पे मोहम्मद खिजर? क्या कर रहे हैं? यहाँ पर बहुत तेज बारिश हो रही है। उठो, चलो जाना है, घर जाना है। बहुत जिल्लत मिली है और हम खुशी से बैठ रहे थे और हमारी बेइज्जती हुई, हमें गार्ड ने उठा के भगाया और अब हम घर को जा रहे हैं। प्लीज़ आप सब मोहम्मद खिजर की सारी मस्तियाँ देख के माशाल्लाह बोल दीजिएगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही शरारती है और उसे नज़र फ़ौरन लगती है। और जैसे आपने देखा कि गार्ड ने मेरे कज़न को भगाया है उठा के चेयर से, बस तो फिर अब वो कह रहा है जल्दी से घर चलो, क्योंकि बच्चों ने बहुत ज़्यादा हमें परेशान कर दिया था सबको। लेकिन अल्लाह पाक लंबी ज़िंदगी दे सब बच्चों को, क्योंकि बच्चों से ही घर में रौनक है। और बच्चों के जो गाड़ी में हाल थे वो देखें। गाइस में ये फंस के बैठा हूँ। बहरहाल चाहे जो भी हुआ, बारिश आई, चाहे हम लोग फंस के आए, लेकिन बहुत बहुत ज़्यादा हम सब ने एंजॉय किया है, बहुत मज़ा किया है। और अब हम घर वापसी जाने की तैयारी में। और आज का मेरा ये व्लॉग इतना ही। उम्मीद करती हूँ आप सबको बहुत पसंद आएगा। कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। क्या कर रहे हैं नन्ही? जंप। ओके। इसकी मस्तियाँ अब भी जा रही हैं, इसलिए आप सब इसे माशाल्लाह बोल दीजिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।